वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज। परंपार तेरी तू माखन चोर कहावे, भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। अपना नाम कहिएगा शपथ में। मातृपितृ नाम गोत्रा, माता जी पिताजी का नाम गोत्र हैं, अपने बाल गोपाल का नाम गोत्र हैं, जिसका बर्थडे है मम पुत्रस्य जन्म दिवस लीलायां प्रसन्नता रूपेण श्री सत्यनारायण देवता पूजनम तत् कथायां श्रवणम् अहं हर्षे आर्द्राः विष्णुमित्र पाण्डवाः सकल शास्त्र श्रुति स्मृति वाणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम् आदिवैदिक आदिभौतिक आध्यात्मिक उदगत पापों समनार्थम श्री सत्यनारायण देवता कृपा प्राप्त्यर्थम श्री गणेश अंबिका इत्यर्थे वरुणादि सूर्यादि नवग्रह देवानां सत्यनारायण देवानां स्वरूपेण बालकृष्ण लाल देवता पूजनम् अहं करिष्ये। भगवान का ध्यान करें। चंद्रमा में 2008 लगन तुमसे लगा बैठे
कथायामारंभ बोले सत्यनारायण भगवान की। प्रथमोध्याय एकदानेमिचारण्य ऋषिया सोनकादया प्रपच्चुर्मुनिया सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने आदरणीय सूची महाराज से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्यारहित मनुष्यों को प्रभु की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे कि थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होगी और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। तो सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने जो है प्राणियों के की बात को पूछा है, तो मैं इस व्रत को आप लोगों से कहूंगा। जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, तो ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी जो है दूसरों के की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए और वह जो है मृत्यु लोक में यहाँ पहुंचे। यहाँ पर अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी देखकर, पीड़ित देखकर सोचा कि किसी यत्न के करने से निश्चित ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर और वह जो है विष्णु लोक को गए। वहाँ पर श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, ब्रह्माला पहने हुए थे, देख करके स्तुति करने लगे कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि मध्य और अंत ही है। निर्गुण स्वरूप सच्ची के आदिभूति भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार नारद जी से स्तुति सुनकर के विष्णु भगवान बोले, हे नारद मुनि, आपके मन में क्या है? वह किस काम के लिए आपका आगमन हुआ है? संकोच कहो। तब नारद मुनि कहते हैं कि भगवान, मृत्युलोक में अनेक मनुष्य अनेक योनियों में पैदा हुए हैं और बहुत प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, यदि आप हम पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के दुख थोड़े से ही से कैसे दूर हो सकते हैं। तो भगवान ने कहा, नारद, मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छी बात तुमने पूछी है और वह व्रत मैं तुमको बतलाता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। पर आपके प्रेम के वश होकर आपसे कहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य जो है तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। तब भगवान के वचन सुनकर के नारद मुनि बोले कि हे भगवान, उस व्रत का क्या विधान है? किसने यह व्रत किया है और किसने यह व्रत करना चाहिए? विस्तार से कहिए। तब भगवान कहते हैं कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत जो है समस्त स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण के शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ में धर्म पारायण होकर के पूजा करे। भक्तिभाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि भगवान सत्यनारायण के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर भगवान को अर्पण करते हुए पश्चात ब्राह्मण सहित बंधुओं को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन करे, नृत्य गीत आदि का आचरण करता हुआ समय व्यतीत करे। तो उस तरह मनुष्य की इच्छा जो है निश्चय ही पूरी होती है और विशेषकर कलयुग के काल में यही भूमि पर मोक्ष का सरल उपाय है। तीसरी सत्यनारायण कथाएं हम प्रथम अध्याय संपूर्ण बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय की कथा आरंभ हो रही है और भी कथा मैं आप लोगों को श्रवण कराता हूँ जिसने भगवान का व्रत किया। कह रहे हैं कि प्राचीन काल में सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ करता और नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण ने उस ब्राह्मण को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाया और उसके पास जाकर के आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण कहता है कि मैं नर्दन ब्राह्मणों को भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा कर मुझसे कहें। तो ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण भगवान जो है मनवांछित फल देने वाले, इसलिए ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण जो थे वह अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उस गरीब ब्राह्मण को रात में नींद भी नहीं आई और वह सवेरे उठ करके भिक्षा के लिए चला गया। तो उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों के साथ में भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण जो था समस्त प्रकार के दुखों से मुक्त होकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार नारद जी का यह व्रत मैंने नारायण के द्वारा पूछा गया व्रत मैंने तुमको बताया है विप्रो। मैं और क्या बताऊं? तो ऋषि बोले, हम ईश्वर इस ब्राह्मण से सुनकर जिसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया वह सब हम सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। तो सूजी बोले, बहुत अच्छी बात है, आपके मन में श्रद्धा है, भाव है, तो अवश्य सुनिएगा। एक समय की बात है, यह ब्राह्मण जो था धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ में व्रत करने के लिए तैयार ही हुआ था। तो उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला
बूढ़ा आदमी आया और ब्राह्मण के मकान के बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में प्रवेश किया। उसको प्यास लगी हुई थी और ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है। तो ब्राह्मण ने बताया कि यह जो है समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है और इनकी कृपा से हमारे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणापति प्रसाद खाने के बाद में अपने घर गया और लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प कर लिया कि आज ग्राम में जो लकड़ी बेचने से हमें धन प्राप्त होगा उसी से सत्यनारायण भगवान का हम उत्तम व्रत करेंगे। हम विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा जो है लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह से सुंदर नगर में गया। तो उस रोज वहां पर उन्होंने लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना अधिक मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा जो है दाम लेकर अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर की, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। प्रसन्न अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का व्रत एवं पूजन किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा जो है धन पुत्रादि से युक्त हुआ और संसार के समस्त भोग करके वैकुंठ को चला गया। कि श्री सत्यनारायण कथायाम द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रति अध्याय की कथा आज सूजी महाराज कह रहे हैं कि और भी मैं कथा आप लोगों को श्रवण करा रहा हूँ। प्राचीन काल में एक उल्कामुख नाम का राजा था। वह जो था सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर के उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी जो है कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत लिया। तो उस समय वहाँ पर एक जो है साधु वैश्य आता है। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन रहता है। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर वो राजा के पास आ जाता है और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछता है कि हे राजन, भक्ति किससे आप यह क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। तो राजा कहता है कि हे साधु, पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह जो है महासत्यवान भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया जा रहा। राजा के ऐसे वचन सुनकर के साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे भी इसका संविधान कहिए, मैं भी आपके कहनुसार व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और उसके करने से निश्चय हुई। राजा से संविधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह जो साधु था प्रसन्नता के साथ में अपने घर गया और अपने घर जाकर के संतान देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन जो है अपनी स्त्री लीलावती से कही। एक दिन की बात है, उनकी स्त्री लीलावती जो है पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उनकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस प्रकार बढ़ने लगी जिस प्रकार की शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम जो है कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि स्वामी, आपने एक संकल्प किया था कि आपको जब संतान हो जाएगी तो आप भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे, तो आप उससे करिए। तो साधु बोला, है भी हम सोच रहे हैं कुछ समय बाद कन्या का विवाह करेंगे, तो विवाह के साथ ही भगवान का व्रत भी कर देंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह जो साधु था नगर को चला गया। कलावती पुत्री गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। जब साधु ने नगर में सखियों के साथ में अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि जाओ बेटा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग कोई अच्छा और देख करके लाओ। साधु की आज्ञा पा करके जो दूत था वह कंचनपुर नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बड़े पुत्र ले आया। सुयोग लड़के को देखकर साधु ने प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी भगवान के व्रत को करना भूल गया। तब तो भगवान जो है क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें जो है दारुण दुख प्राप्त। यहाँ पर जो साधु था बनिया था, जमाई के साथ समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां पर राजा चंद्रकेतु को इस नगर में व्यापार करने लगा। भगवान का श्राप तो लगा था। एक रोज की बात है, भगवान सत्यनारायण की माया से कोई प्रेरित चोर जो था राजा के धन को चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं पर चुपचाप रख दिया जहाँ पर दोनों ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब राजा के दूतों ने उन साधु वैश्यों के पास में राजा के धन को रखा देखा तो वो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से राजा के पास जाकर के बोले कि यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख करके आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी जो घर पर थी वह भी बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसको भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुख बढ़ने की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहाँ पर उन्होंने जो है भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा, कथा सुनी तथा प्रसाद को ग्रहण कर रात को घर आई। तो माता ने कलावती से कहा कि बेटा तुम कहाँ नहीं, वह तुम्हारे मन में क्या है। तो कलावती ने कहा कि माता, मैंने एक ब्राह्मण के यहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। मैं अन्न की व्यवस्था के लिए गई थी तो अभी वहाँ से प्रसाद पा के चली ही आ रही हूँ। इतना सुनते ही लीलावती को भगवान का स्मरण हो गया और याद आ गई कि हमने गलती कहाँ कर दी
और लीलावती भगवान के पूजन की तैयारियां करने लगी और लीलावती ने परिवार और बंधुओं के साथ में भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया और वर मांगा मासिक राजा में और साथ ही प्रार्थना भी कर ली कि हे भगवान, हम सब का अपराध जो है आप क्षमा करें। भगवान तो भगवान है, सूरज से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को आप प्रातः ही छोड़ दो, उनका धन जो आपने ग्रहण कर लिया है दे दो, नहीं तो आपका धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर देंगे। राजा से ऐसे वचन कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु उठे, उन्होंने सभा बुलाई, सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे मानवाओ, वायु ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर के राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना धन देकर दोनों को आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीय अध्याय संपूर्ण बोली। सत्यनारायण भगवान ने घर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी भगवान श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? तो अभिमानी बड़े खस्ता हुआ बोलता है कि हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हैं कि आपको धन लेना है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर के भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कह करके वहां से कुछ दूर चलेगा और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद में वैश्य ने नित्य क्रियाएं की और नित्य क्रियाएं करने के बाद में नाव को ऊंची ऊंची देख करके चंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने ले रहा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह सब दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए। आप ही तो कह रहे थे कि हमारी नाव में बेल पत्ते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी जो है हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो, और महान शोकातुर होने लगा। तब दंडी भगवान कहते हैं कि हे बड़े पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तुम जो हो मेरी पूजा से विमुख हुए हो। तो साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करूँ और पहले के समान नाव में जो है धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार भर दे करके अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर अपने साथियों के साथ में अपने घर को चला। जब अपने घर के निकट पहुंच गया तो साधु ने एक दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उनकी स्त्री को प्रणाम करके कहा कि साधु अपने दामाद के साथ में इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनते ही साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन कर पुत्री से कहा कि बेटा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। ऐसा वचन सुनते ही कलावती भगवान का पूजन कर रही थी। तो पूजन तो कर लिया, लेकिन जल्दी जल्दी में भगवान का प्रसाद पाना भूल गई। तब तो भगवान रुष्ट हो गए, प्रसाद का अपमान हो गया, अवज्ञा हो गई। भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति के दर्शन के लिए जाती है और अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह कन्या को रोता तथा नाव को डूबा हुआ देखकर साधु दुखित होकर के बोला कि हे भगवान, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसको आप क्षमा करें। उसके दीन वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई है, साधु तुम्हारी कन्या जो है हमारे प्रसाद को छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य है। यदि वह घर जा करके प्रसाद पा करके लौटेगी तो उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर जा करके भगवान का प्रसाद पाया, फिर आकर के पति के दर्शन किए। तत्पश्चात बंधु बांधवों के साथ में कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अब विलम्ब क्यों कर रहे हैं, अब हमें चलना चाहिए। तब वह सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अन्न तथा धन के साथ में बंधु बांधवों के साथ में अपने घर गया। फिर अमावस्या, पूर्णिमा, मकर संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक का सुख भोग करके मैं वैकुंठ लोक को चला गया थी। श्री सत्यनारायण तत्कथायाम चतुर्थाध्याय संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जो बालो लोग हैं गौएं चराने आए हैं, वह भगवान का पूजन कर रहे हैं। राजा तो राजा है, राजा देखकर भी हनुमान वश वहाँ नहीं गए, ना ही भगवान को प्रणाम किया। और जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा तो वह प्रसाद दिया है, तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप और विधिपूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजन कर प्रसाद पाया तो सब कुछ पहले के जैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चले गए। जो मनुष्य
इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धाम की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतान ने भगवान की श्री राम की सेवा करके और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। महाराज उल्कामुख जो थे दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सर्वप्रति साधु पिछले जन्म के तपव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मृदु नाम का राजा हुआ और उसने आरे से अपने पुत्र की आदि दे भगवान को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। महाराज तुंगध्वज जो थे जन्मांतर में स्वयं मनु हुए और भगवत संपत्ति संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोप करते वे सब जन्मांतर में ब्रह्मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का गोलोक धाम प्राप्त कर लिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे हर। श्री सत्यनारायण कथायाम संपूर्ण। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। जड़ित सिंहासन अद्भुत विराजे स्वामी अद्भुत विराजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भई कलिकार तुझे को दर्श दियो स्वामी तुझे को। ओ बूढ़ो ब्राह्मण मन के बूढ़ो ब्राह्मण मन के कांजन मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी दुर्बल वील कराल जिन पर कृपा करियो स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्र चूर्ण दिन की विपत हरि हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैस मनो व्रत पायो श्रद्धा तज दीनियो स्वामी श्रद्धा तज। जीतो बल भोग्यो प्रभु जी तो बल भोग्यो प्रभु जी मेरे आसुत कीनी। ओम जय लक्ष्मी भाव भक्ति के कारण जिन जिन रूप धरो स्वामी रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी दिन को काज धरो। हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल राजा बन में भक्ति करियो स्वामी बन में
दीन दयाल हरि हरि जय लक्ष्मी रमणा गणत प्रसाद सभायो कदली बल में स्वामी कदली बल में धूप दीप तुलसी ते धूप दीप तुलसी आदि हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा गिरी सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे ओ स्वामी प्रेम सोई तेरा जय शिवानंद स्वामी प्रियपद हरे हरे स्वामी भगवान शिव बल ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी सत्य नारायण स्वामी श्री सत्य नारायण गणपत हरे हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारकारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे स्वामी सहितं नमामि वन्दारमालां कुलकालिकाय कपालमालां कृष्णेकराय दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय रुमाल निकाल लो घूम जा मंदिर है घर ये हमारा मंदिर है घर ये हमारा उतना ही पावन उतना ही सुंदर उतना ही पावन उतना ही सुंदर उतना ही प्यारा प्यारा मंदिर है घर ये हमारा मंदिर है घर ये हमारा द्वार पे स्वस्तिक मंगल चिन्ह बना है आंगन में तुलसी तुलसी तले दिया है इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण करते हैं उजियारा ओ मंदिर है मंदिर है मंदिर है घर ये हमारा मंदिर से नहीं वो कम
तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने, दूजा कोई क्या पहचाने, जो तन लागे सो तन जाने। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, तेरे संग लाड लगावा वे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा वे, तेरे संग प्यार निभावा। मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो। उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं।
आज ही के दिन हमने तुमको रब से पाया था, जन्नत से तो साथ में खुशियाँ कितनी लाया था। हो आसमानों को छू ले तू, ये दुआ हमारी है। अपनी उम्र भी हमने तो हंस कर तुम पे वारी है तेरे जन्म का ये शुभ दिन, 100 बार आए ये शुभ दिन, ख्वाब पूरे हो तुम्हारे अरमा इस दिल का। तुमको मुबारक हो ये पल अपने जन्मदिन का। भव्य तो जान से प्यारा, तो है संसार हमारा है। भव्य तो जान से प्यारा, तो ये संसार हमारा है। आज तुम्हारा Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May you have many more. May you have many more. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों तारे Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. From old friends and new, from good friends and true. May good luck go with you and happiness too. हम भी अगर बच्चे होते, हम हमारा होता गबलू गबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू गबलू, खाने को मिलते, दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना।
इस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार, क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन